साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी में विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह 11 दिन तक चलेगा। वहीं 5 फरवरी को सरकार 2024 से 25 का बजट पेश करेगी। सरकार ने इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। यूपी विधानसभा के बजट सत्र 2024 की शुरुआत काफी हंगामेदार रही है। सत्र शुरू होने से पहले दिन ही सपा विधायक हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। उन्होंने गेट पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं सीएम योगी के साथ विधानसभा में प्रदेश के वक्त एनडीए विधायकों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद जैसे ही सदन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण शुरू हुआ तो विपक्षी विधायक राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाने लगे। आपको बता दें कि यूपी बजट सत्र शुरू हो गया है। के संकल्प के साथ मेरी सरकार ने प्रदेश में शांति और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हुई है। प्रदेश सरकार की सही नीति, साफ नियत और सफल क्रियान्वयन की पुष्टि एनसीआरबी के आंकड़े भी करते हैं। इसके अनुसार वर्ष 2016 के सापेक्ष में 2023 में प्रदेश में डकैती के मामले। यह सत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा। राज्यपाल जी के भाषण पर चर्चा होगी, उसका जवाब भी सरकार की तरफ से जाएगा। बजट पर चर्चा होगी, मान्य सदस्यों को अपनी राय इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर और अनुदान मांगों पर रखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए या प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को सदन के समक्ष रखने का भी अवसर मान्य सदस्यों को प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि जो एक सकारात्मक माहौल प्रदेश के बारे में बना है, देश में, दुनिया में, उस सकारात्मक माहौल का लाभ विरोधी दल भी लेकर के एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र विधानमंडल को बनाने में अपना योगदान देंगे। हमने कल भी दलीय नेताओं की बैठक में इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार हर विधानमंडल की कार्रवाई का हिस्सा बनने वाले हर मुद्दे पर चर्चा के लिए भी तैयार है। अभी मुझे जानकारी मिली है, मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सांसदों की टिकट काटने जा रही है, एक के सिवाय, और वो भी जो एक है वो भी अपनी सीट बदलने की सुना है, सीट बदलना चाहते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी जीत के लिए आगे बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए उन लोगों की बात है जो 90% लोग हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने और 10 साल के बजट के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। जिस तरीके से बेरोजगारी फैली हुई है और जो वादे किसानों को किए थे वो सब अभी तक अधूरे हैं। किसान हमारा दुखी है, संकट में है, और किसान को सबसे ज्यादा दुखी अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। गरीबों के, कमजोरों को, किसानों की आवाज, बेरोजगारी की आवाज उठाने का काम किया जाएगा। क्या कुछ प्रमुख मुद्दे होंगे जो आज सदन में उठाएंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है ये सरकार पीडीए विरोधी सरकार है। पीडीए का मतलब दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और अगड़ा में जो गरीब आदमी है। आज यूनिवर्सिटियों में जो आरक्षण बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया था और नौकरियों में वो आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। नौजवान बेरोजगार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगार हो गया है। किसानों को जो वादा किया था केंद्र सरकार ने उसको पूरा नहीं किया जा रहा है।
यूरिया खाद दिन पे दिन घटता जा रहा है। जब 50 किलो मिलता था, आज 40 किलो मिल रहा है। और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है योगी सरकार में। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, जानना चाहेंगे कि बजट सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नारे लगे, गो बैक राज्यपाल के नारे लगे, तो क्या कुछ कहना है कि सदन में ये माहौल देखने को मिला है विपक्ष की ओर से? बिल्कुल, देखिए मौका है, दस्तूर ऐसी बात है कि विपक्ष है तो विपक्ष तो हंगामा करेगा ही। विपक्ष कहीं न कहीं सरकार पे आरोप लगाएगा और सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। देखिए आज से उत्तर प्रदेश के विधानसभा का बजट सत्र जो है उसकी शुरुआत हुई है। जाहिर बात है कि परंपरा के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण से ही किसी भी विधानसभा के सत्र की शुरुआत होती। तो ऐसे में जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपना अभिभाषण पढ़ने के लिए पटल पे पहुंचे, उसी वक्त समाजवादी पार्टी और जो समूचा विपक्ष है उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके पहले भी देखा गया है कि सत्र शुरू होने के पहले भी विधानसभा के परिसर में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो सभी हाथों में तख्तियां लेके कहीं के प्रदर्शन करते नजर आए। लेकिन सदन के अंदर जिस तरीके से हंगामा किया गया, जिस तरीके से प्रदर्शन किया, वो कहीं न कहीं एक बार से पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था। लेकिन साफ तौर पे आज वो चीज हुई है, यानी कि जब राज्यपाल पहुंची है तो जिस तरीके से अंग्रेजों के शासन में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, तो उस तरीके से राज्यपाल गो बैक या राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए गए। ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से हंगामा करने के मूड में है। और आज ही नहीं, आगे भी सदन की जब जब कार्रवाई होगी आप विपक्ष का हंगामा देखते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बीच, इस हंगामे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण जो है वो पूरा किया है। हालांकि इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहीं न कहीं सभी सर्वदलीय बैठक में सबसे अपील की थी कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए, जिससे कि आम जनता की जो समस्याएं हैं वो उस पर चर्चा हो सके। लेकिन विपक्ष जो है उसका साफ तौर पर कहना है कि जो तानाशाही योगी सरकार कर रही है और योगी सरकार या मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, यानी कि बीजेपी एनडीए सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे नहीं पूरे किए हैं। जाहिर बात है विपक्ष होने के नाते हमको वो सवाल उठाने हैं। लेकिन सवाल उठाने का सबसे बड़ी बात है, अगर आपको सवाल उठाने हैं तो सकारात्मक रूप से सवाल उठाइए। चर्चा का समय दिया जाएगा, सवाल उठाने का समय दिया जाएगा। लेकिन हंगामा करना कहीं न कहीं दर्शाता है कि आप सदन को नहीं चलने देना चाहते, चर्चा नहीं करने देना चाहते, सिर्फ आपका मकसद है हंगामा खड़ा करना। जी, अगर दिवाकर बात की जाए कि सपा की ओर से जो प्रदर्शन किया गया उसमें कहा गया कि बेरोजगारी, जालसाजी और अत्याचारी सरकार है, तो ऐसे में सदन यानी कि बजट सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष की जो ये तकरार देखने को मिल रही है, क्या इसका असर सदन की कार्रवाई पे होगा क्या, कि सदन की शुरुआत ही, बजट की सत्र की शुरुआत ही इतनी हंगामेदार हुई है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि सदन अगर इस तरीके से हंगामा लगातार होता रहा तो सदन जो ठीक से नहीं चल पाएगा। कभी हंगामा होगा, शोर शराबा होगा तो उसमें चर्चा नहीं हो पाएगी, चर्चा नहीं हो पाएगी तो कहीं न कहीं कार्रवाई स्थगित करनी पड़ेगी उस दिन की। कहीं न कहीं बीच में ब्रेक जो है वो लेना पड़ेगा, 20 मिनट का, आधे घंटे, 1 घंटे का। और जाहिर सी बात है कि ये वो समय होता है जब आप सकारात्मक चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर हंगामा ही सीधे करते रहे तो जाहिर बात है कि कहीं न कहीं सदन की कार्रवाई बाधित होगी। अगर बाधित होगी तो नुकसान जो है वो आम जनता का ही होगा, क्योंकि आम जनता के मुद्दे पे ही चर्चा होनी है, उनकी योजनाओं पे ही चर्चा होनी है। जिस तरीके से तख्ती लेकर बेरोजगारी के मुद्दे पे, जुमलेबाजी के मुद्दे पे, जाति जनगणना के मुद्दे पे विपक्ष जो है या फिर कहें समाजवादी पार्टी जो है सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है, हंगामा करते हुए नजर आ रहा है, उसको देख के साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले जो और कार्रवाइयां हैं, कार्रवाई के दिन है सदन के, जिनके वो भी हंगामेदार होने वाली है। दिवाकर, अगर बात की जाए सपा के अध्यक्ष की, तो अखिलेश यादव का बयान आया, उन्होंने कहा कि अभी की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, तो उस ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब बीजेपी का क्या देखने को मिलेगा, कि बीजेपी क्या रुख देती है इस ब्रेकिंग न्यूज का? बीजेपी जो है वो जाहिर सी बात है कि चुनाव मोड में रहती है, और जब भी कोई चुनाव होते हैं तो पहले जिन लोगों को पिछले चुनाव में टिकट मिला हुआ होता है और बीजेपी उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार कराती है, तो ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि कुछ सांसदों के टिकट काटे जाएंगे और कुछ नए चेहरों को लाया जाएगा। जातीय समीकरण भी बैठाने हैं, सामाजिक समीकरण भी बैठाने हैं, हर तरीके की इस सियासी मिसाज में मोहरे अपने बिछाने हैं। तो ऐसे में कई सांसदों को टिकट कटेगा। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ एक सांसद को छोड़ के बाकी 79 बाकी सांसदों के सबके टिकट काटे जाएंगे, और जो एक सांसद का टिकट नहीं काटा जाएगा वो भी अपनी सीट बदलने की मुद्दे, यानी कि सीधे पीएम मोदी
की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन इतना ऐसा नहीं होता है, और ना बीजेपी इसका जवाब जो है वो कहीं के माकूल तरीके से देगी जरूर, कि आखिरकार इस तरीके की बयानबाजी या ब्रेकिंग न्यूज के नाम पे किस तरीके की बातें अखिलेश यादव कर रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से हताश है, ये बीजेपी जरूर कहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, कुछ सांसदों के टिकट जो है वो काटे जाने हैं, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड उनका जो तैयार कराया गया था वो रिपोर्ट कार्ड उनका नेगेटिव आया है, और कहीं न कहीं कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे समीकरण बैठाने होंगे, वहां पे उस तरीके के चेहरे को लाए जाएंगे। जी, अगर दिवाकर बात की जाए कि बजट सत्र तो शुरू हो गया, ऐसे में जो विपक्ष है, विपक्ष लगातार सदन के बाहर हंगामा कर रही है, तो अब विधानसभा के अंदर जाकर विपक्ष किन मुद्दों को उठाने की तैयारी में है? बिल्कुल, देखिए विपक्ष जो है वो कई मुद्दे उठाएगी, महिला को मुद्दा उठाएगी, बेरोजगारी युवाओं को साधने के लिए विपक्ष जानते हैं कि अगर बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं तो जाहिर बात है कि विपक्ष युवा जो है वो उनकी तरफ आएगा। दूसरा, किसानों का मुद्दा उठाएगी, गन्ना किसानों का मुद्दा उठाएगी, आय दोगुना का मुद्दा उठाएगी, महिलाओं का मुद्दा उठाएगी, जहां तक बात करें कि अत्याचार और जुमलेबाजी का है उसका भी मुद्दा उठाएगी। तो जाहिर बात है कि इन तमाम मुद्दों पर चर्चा जरूर होगी, बात जरूर होगी, और विपक्ष चाहेगा कि सत्ता पक्ष को सदन में किसी भी तरीके से घेरा जाए, जिससे कि आम जनता को मैसेज जाए कि नहीं, विपक्ष जो है वो आम जनता की बात सदन में रख रहा है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए दिवाकर बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी व्यास जी तहखाने में पूजा शुरू कराए जाने का मुद्दा अब गर्मा गया है। 31 जनवरी को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेष ने व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया। व्यास जी तहखाने के रिसीवर से डीएम वाराणसी को आदेश दिया गया कि 7 दिनों के भीतर मंदिर में नियमित पूजा और राग भोग का इंतजाम करें। काशी विश्वनाथ परिसर क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, और वहीं काशी विश्वनाथ परिसर क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील होने के बाद मंदिर में मीडिया को जाने से भी रोका गया है। जुम्मे की नमाज को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पीएसी और स्थानीय पुलिस के जवान मुस्तैद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने से नाराज मुस्लिम पक्ष ने शुक्रवार को जुम्मे पर वाराणसी बंद का आह्वान किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जानना चाहेंगे कि मुस्लिम समाज के लोगों में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। जो पक्ष फैसला आया है हिंदू पक्ष में, उस फैसले पर भी नाराजगी जताई गई है। तो ऐसे में काशी में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? स्वप्निल, अगर बात करें हम काशी की, तो बिल्कुल बात सही है। जो फैसला आया है वाराणसी कोर्ट का, बिल्कुल उस फैसले से मुस्लिम समुदाय बिल्कुल जहां नाराज है, वहीं दूसरी तरफ काशी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर है, उसको बिल्कुल 50 मीटर के दायरे के अंदर किसी को भी अलाउ नहीं है। दूसरी चीज़ आपको बता दें, यहाँ तक कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इतनी चाक चौबंद और पुख्ता कर दी गई है कि 50 मीटर के अंदर मीडिया कर्मियों को भी अलाउ नहीं किया गया है। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि वहाँ पर सुरक्षा को देखते हुए जो स्थानीय पुलिस है, उसके साथ साथ में पीएसी के भी जवान वहाँ पर लगा दिए गए हैं। किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, उसको देखते हुए पूरे वाराणसी को आज सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद कर दिया गया है और पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। स्वप्निल जी, लेकिन राजेश, अगर बात की जाए जो फैसला आया था प्रशासन की ओर से, जिला कोर्ट की ओर से, उसके बाद 7 दिनों का टाइम दिया गया था कि 7 दिनों के अंदर मंदिर में पूजा पाठ कराई जाए, लेकिन इसके विपरीत भी हुआ क्योंकि 31 को फैसला आया और 1 तारीख को पूजा हो गई। तो ऐसे में नाराजगी जो है मुस्लिम समाज की, तो उससे कितना सहमत है लोग कि ये नाराजगी सही है? क्योंकि 7 दिन के समय के बावजूद इतनी जल्दी पूजा पाठ करा दी गई। लगातार मुस्लिम पक्ष यही सवाल उठा रहा है। जी स्वप्निल, मुस्लिम समुदाय तो सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि वाराणसी कोर्ट ने
जो फैसला दिया है वाराणसी के जिला कोर्ट ने, तो वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के बाद वहाँ पे पूजा शुरू हो गई। हिंदू समुदाय ने पूजा शुरू कर दिया और उस पूजा को देखते हुए मुसलमान समुदाय जो है अंजुमन मस्जिद कमेटी जो है वो नाराज़गी जाहिर की है। और नाराज़गी के बाद पूरे वाराणसी में आज जो मुस्लिम समुदाय के जो भी दुकानें और उनके प्रतिष्ठान थे उनको लेकर प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि आज की डेट में वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के सारी दुकानें, सारे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। उसको देखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसने अपनी भी कमर कस ली और पूरे वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया, क्योंकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, जिसको लेकर वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उसके साथ साथ में आपको एक चीज़ और बता दें कि मुस्लिम कमेटी, अंजुमन कमेटी जो है लगातार आरोप लगाती रही है। उसके बावजूद मुस्लिम कमेटी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाई है, वहाँ पे भी अपील दायर की है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला अभी तक नहीं आया। बहरहाल वाराणसी जिला कोर्ट जो है उसने फैसला दे दिया, हिंदू समुदाय के पक्ष में फैसला आया है और वहाँ पे तहखाने में पूजा भी शुरू हो गई, जिसको लेकर इस तरह का मुस्लिम समुदाय इस तरह का आज जो है वहाँ पर बवाल कर रही है। लेकिन बवाल को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। पूरे वाराणसी को छावनी में तब्दील कर दिया गया इस समय की स्वप्निल। जी, अगर राजेश बात की जाए कि फैसला तो आ गया, अब सुरक्षा भी बढ़ गई है, लेकिन अगर पूजा पाठ की बात की जाए तहखाने में, तो अब क्या पूजा पाठ नियमित रूप से चलती रहेगी कि इस प्रतिरोध प्रदर्शन को देखते हुए रोक लगा दी जाएगी? स्वप्निल, अगर बात की जाए पूजा पाठ की तो मुझे लगता है कि पूजा पाठ चलती रहेगी, लेकिन अगर कोर्ट की इसमें दखलंदाजी, कोई भी अगर दखलंदाजी होती है, जैसे मुस्लिम समुदाय अंजुमन मस्जिद कमेटी जो है, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा रही है, वहाँ से अगर किसी भी तरह का कोई रोकथाम करने के लिए अगर वहाँ से कोई अगर निर्देश आता है, तब जाकर ये पूजा रोकी जाएगी, अन्यथा पूजा अभी रोकी नहीं जाएगी, क्योंकि वाराणसी की जिला कोर्ट ने आदेश दिया है तो पूजा चलती रहेगी। जी। अगर राजेश बात की जाए सुरक्षा को लेकर, तो सुरक्षा को लेकर ज्ञानवापी परिसर और साथ ही साथ काशी विश्वनाथ में कितने तरह की फोर्सेस और पुलिस बल तैनात किए गए हैं और क्या अभी जोन में इन एरिया को डिवाइड किया गया है? स्वप्निल, अगर बात की जाए वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की, तो बिल्कुल शासन प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और अलर्ट मोड पर है। और वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वहाँ पर स्थानीय पुलिस, वाराणसी की स्थानीय पुलिस और वहाँ पर पीएसी बल वहाँ पर एक्स्ट्रा मंगाकर वहाँ पर लगाया गया है कि किसी तरह की अनहोनी होने से बचाई जा सके। और क्योंकि मुस्लिम समुदाय जहाँ मतलब उनका गुस्सा है, एक तरफ जहाँ गुस्सा है, तो उनके नाराजगी को देखते हुए ऐसे बड़े वहाँ पे कदम उठाए गए हैं। स्वप्निल जी, अगर बात की जाए राजेश की, अब तो फैसला आ गया है, लेकिन फैसले को मद्देनजर रखते हुए जो काशी में माहौल देखने को मिल रहा है, काशी में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और जो मुस्लिम समाज ने प्रेस रिलीज जारी की थी, उस प्रेस रिलीज में मुस्लिम समाज ने क्या क्या चीजें अपनी उठाई हैं, किन किन मुद्दों को उठाया है? स्वप्निल, अगर बात की जाए मुस्लिम समुदाय ने, तो बिल्कुल बात सही है कि अंजुमन मस्जिद कमेटी जो है उसने जो सवाल उठाए कि पहली चीज की इतनी जल्दबाजी पूजा को लेकर क्यों। दूसरी चीज यह है कि आज जो है अंजुमन कमेटी जो प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें साफ साफ कहा है कि आज मुस्लिम समुदाय की सारी दुकानें, बाजार आज बंद रहेंगे जो मुस्लिम समुदाय के हैं। उसके साथ साथ में उनके जो मुस्लिम समुदाय के जो प्रतिष्ठान हैं उनको भी बंद करने के लिए प्रेस रिलीज में कहा गया है। दूसरी चीज आपको बता दें कि वहाँ पर आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़, हिंदू श्रद्धालुओं की, हिंदू समाज की भारी भीड़ आज देखने के लिए मिल रही। वहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है पूजा पाठ करने के लिए मंदिर परिसर में आज वहाँ पर। स्वप्निल जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com।